बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ जी मेरे भाई, कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से आज ओवरहेड का लास्ट लेक्चर है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे उसको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। 3-4 क्वेश्चन हैं, तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा और इसकी ना रिकॉर्डिंग भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है कि ये लेक्चर सुनने के बाद इस लेक्चर का होमवर्क करना, फिर उसके बाद इसको एक ओवरऑल इसको समराइज करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स कितने हैं और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ताकि एंड पे हमें जब एग्जाम सर पे हो, आपके पेपर ज्यादा होते हैं, तो उस वक्त प्लानिंग स्ट्रैटेजी करने से बेहतर वहां से प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी आपने अपनी एक समरी बनानी है इस चैप्टर की, और इस समरी बनाकर मुझे शेयर भी करनी है ताकि मैं उसको देखूं कि आपकी समरी किस तरह से बनी हुई। ठीक है, तो हमारे पास जो अभी क्वेश्चन आज हम करने लगे हैं, इन क्वेश्चन के अंदर जो नई टेक्निक है, बाकी तो सारे पुरानी टेक्निक है, कि आपको पेपर में वो एक जॉब या एक बैच या एक प्रोडक्ट बताएगा। एक बैच, एक प्रोडक्ट या एक कोई भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जिसे हम कहते हैं, वहां पर उसमें वो कहेगा कि जी हमने ये एक बैच या जॉब की, इसके हमने 10-15 यूनिट बनाए, उसकी पर यूनिट कॉस्ट बताए। तो बाकी सारा सवाल वही होगा, हम सिंपल क्या करेंगे, उसका मटेरियल लेबर ओवरहेड फाइंड करके डिवाइड कर देंगे अगर पर यूनिट चाहिए तो। मतलब चीजें सारी वही हैं, बस एक सवाल हम करते हैं तो सवाल पढ़ के आपको ज्यादा पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो सवाल पढ़ते हैं कि ये सवाल कब आया था पेपर में, और अब दोबारा इसके बड़े चांसेस भी बन चुके हैं। ऑटम 2006 में बहुत पुराना क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें अगर आप रिक्वायरमेंट देखें, कंप्यूट प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट, पुरानी चीज, वर्क आउट द टोटल कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर CNG 011। मतलब ये एक बैच है, एक जॉब, उसका कहता है पर यूनिट मुझे अलग फाइंड करके। और फिर उसके बाद कंप्यूट ओवर या अंडर अप्लाइड ओवरहेड फॉर ईच डिपार्टमेंट, ये भी पुराना सवाल है कि ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन हमने फाइंड कर। तो मेन इसमें जो नई चीज आपको ने सीखनी है वो पॉइंट नंबर बी है। तो पहले हम ए और सी तो कर लेना, क्योंकि ये तो पुराना काम है। फिर हम देखते हैं कि जॉब नंबर CNG 011 का क्या करना है। राइट, अब आए, सवाल हमारा ये है कि हाईवे इंजीनियरिंग लिमिटेड यूजेस बजटेड ओवरहेड फॉर अप्लाइंग ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन ऑर्डर्स ऑन अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस फॉर डिपार्टमेंट ए एंड, यहां पर देखें लेबर कॉस्ट बेसिस है डिपार्टमेंट ए के लिए एंड मशीन आवर बेसिस है डिपार्टमेंट बी के लिए। ये जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक पैराग्राफ गिवन होता है ना, सारा सवाल होता ही वही है, उसी में सब कुछ बताया होता है। तो ए के लिए बेस है लेबर कॉस्ट और बी के लिए है मशीन। फिर वो कहता है कि आपके पास डिपार्टमेंट ए और बी बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और बजटेड मशीन आवर्स। आपका ए पार्ट हो गया। उसने कहा प्री डिटरमिन रेट फाइंड कर, तो इसी टेबल से ही ए पार्ट हो गया, तो हम फाइंड भी कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे जनाब हाईवे इंजीनियरिंग लिमिटेड, उसका पार्ट हम ए करने लगे हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, क्या फार्मूला होता है, बजटेड फैक्ट्री तो गिवन है, हाँ जी 216,000 और 225,000, 216,000 और 225,000। फिर उसने हमें लेबर कॉस्ट बेस बता दी, दोनों की बेस बता दी, ओवरहेड बेस, इसकी है लेबर कॉस्ट और इस लेबर आवर्स है, सॉरी लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, और इसकी मशीन आवर्स है, मशीन आवर्स। ओके, अब इसकी अमाउंट भी लिख देते हैं, लेबर कॉस्ट आपके पास कितनी है, और बल्कि उसके नीचे लिख दें
अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। लेबर कॉस्ट ए की है 192,000, 192,000, और मशीन आवर्स आपके पास हैं बी के 10,000। बात पता चली? डिपार्टमेंट ए का बेस लेबर कॉस्ट था और डिपार्टमेंट बी का बेस मशीन आवर्स थी, तो उसकी लेबर कॉस्ट ले ली और उसकी मशीन आवर्स ले ली। ओके, उसके बाद हमने फाइंड करना है ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, या जो वो लफ्ज बोले वही इस्तेमाल कर दिया करो, प्री डिटरमिन रेट, प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट। फार्मूला लिखने की बजाय आप डायरेक्ट यहां पर लिख दो ए, यहां पर लिख दो बी, और यहां पर लिख दो ए डिवाइडेड बाय बी। और अगर फार्मूला भी लिखना है तो लिख लो फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट उसका, मशीन आवर्स उसका। ओके, तो करो जरा डिवाइड, 216,000 डिवाइडेड बाय 192,000, 1.125, और इसका कितना आ गया 225,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 222.5। हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया, ये 2 नंबर का सवाल। ठीक है, उसके बाद उसने बी पार्ट हम बाद में करते हैं, पहले सी पार्ट करते हैं, क्योंकि उसने ओवर या अंडर हमसे पूछे। तो हम क्या करते हैं, ओवर या अंडर के लिए अप्लाइड एफओएच और एक्चुअल एफओएच को कंपेयर करते हैं। तो एक्चुअल एफओएच सवाल के अंदर गिवन है, पार्ट नंबर इसका कर लेते हैं बी जी, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, ये आप अलग अलग भी कर सकते हो कि पहले ए डिपार्टमेंट को कर लो फिर बी को कर लो। हाँ जी, एक्चुअल ओवरहेड, ये एक्चुअल ओवरहेड का डाटा गिवन है। जो ये डाटा है ना, ये आपको CNG 011 करने वाला, और अभी तक हम वो कर नहीं रहे। ठीक है, तो इसलिए इसको अभी मैं नहीं पढ़ रहा, आपने तो जाहिर सी बात है पहले पढ़ना है पूरा सवाल, मैं फिलहाल इसको नहीं पढ़ रहा, मैं एक्चुअल डाटा की तरफ ही जा रहा हूं, क्योंकि अप्लाइड एफओएच हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए, एक्चुअल ओवरहेड भी दे दिए और एक्चुअल बेस भी दे दिए, एक्चुअल ओवरहेड भी दे दिए और एक्चुअल बेस भी दे दिए। तो अब हम पहले लिख रहे हैं एक्चुअल ओवरहेड हमारे पास है डिपार्टमेंट ए के 240,000 और 207,000, और हमारे पास अप्लाइड ओवरहेड हम फाइंड करेंगे, वर्किंग नंबर 1, और यहां पर ही मैं वर्किंग कर देता हूं, आपको कहीं दूर ना जाना पड़े। अप्लाइड एफओएच का फार्मूला बताएगा कोई, अप्लाइड ओवरहेड का फार्मूला? हाँ जी, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। तो कर लो जरा, एक्चुअल ए का, डिपार्टमेंट ए के अप्लाइड कैसे आएंगे, डिपार्टमेंट ए के, उसकी एक्चुअल एक्टिविटी लेवल क्या है, लेबर कॉस्ट, 222 मल्टीप्लाइड बाय 1.125, ये रेट ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। तो 222 मल्टीप्लाइड बाय 1.125, 249,750। तो ये हमारे पास अप्लाइड ओवरहेड आ गया है 249,750। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जनाब बी का। बी की एक्चुअल एक्टिविटी लेवल क्या होगी, मशीन आवर्स 9,000 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेट कितना निकला था 22.5। तो 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 22.5, 202,500, 202,500 अंडर या ओवर अप्लाइड।
मैंने ओवर को ब्रैकेट में लिखा है और आप भी ओवर को ब्रैकेट में लिखा करें। हाँ जी, ये क्या है, ओवर है अंडर है? अप्लाइड ज्यादा है, कितने ज्यादा है? 9750 ओवर अप्लाइड। और 20075000 माइनस 202500 अंडर अप्लाइड 4500। और नेट करके भी बता दें 97505250 ओवर अप्लाइड 5250 ओवर। असल चीज ये है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भी बताने हैं। जब एंट्री पास करनी हो तो वो इसकी पास करनी, ये अप्लाइड ओवर है। ठीक होगी बात, मतलब सॉरी अंडर ही ओवर, इसका भी टोटल, इसका भी टोटल, टोटल करके फिर आपस में माइनस कर देंगे। गॉट इट? ये हमारा ए और सी पार्ट हो गया। अब उसने कहा है कि जनाब CNG 011 का मुझे सब कुछ फाइंड करके, तो आए जरा, उसका मटेरियल की कॉस्ट उसने बता दी, लेबर की कॉस्ट उसने बता दी, ओवरहेड हमने फाइंड कर लिए, तो उस पे प्लस कर देंगे, आंसर आ जाए। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। जो आज का मेन हमारा टारगेट है वो है कि अगर जब आपको एक जॉब ऑर्डर बताया हो, एक जॉब की कॉस्ट, या आपको बैच का या किसी प्रोडक्शन के बारे में बताया हो, तो उसको अलग से कैसे करें। तो हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ CNG 011। तो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, क्योंकि उसने ओवरहेड कॉस्ट नहीं सारी कॉस्ट पूछी है, और अप्लाइड या फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, मटेरियल कॉस्ट तो गिवन है 1500 2250, 1500 2250। फिर उसने दे दिया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1800 1250, 1800 1250। और फैक्ट्री ओवरहेड हमने फाइंड किए हुए हैं। फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट ए का है 1.125, 1 इधर लिख लेते हैं 1.125, और ये बेस करता है लेबर कॉस्ट के ऊपर, तो मल्टीप्लाइड बाय 1800। डिपार्टमेंट ए का ही आएगा ना, सिर्फ डिपार्टमेंट ए के चाहिए, तो 1800 ओवरहेड फाइंड कर लें, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 1.125, तो 2025। गॉट इट? उसके बाद दूसरा है, उसका है मशीन आवर्स 150 मल्टीप्लाइड बाय 22.5, 22.5 ही आया था ना रेट, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 22.5, 3375, 33। लो मेरे भाई, ये हमारे पास आ गया डिपार्टमेंट ए और बी के मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, और फाइंड क्या करना है, वर्क आउट द, उसने पूरी कॉस्ट जॉब नंबर दिस, और ये जॉब दो डिपार्टमेंट पे काम कर रही, तो हमने क्या करना है, अलग अलग भी फाइंड करना है और टोटल भी, क्योंकि टोटल मटेरियल कितना लग गया, क्योंकि हमें मेन तो टोटल चाहिए ना, पूरा डिपार्टमेंट ए और बी के अंदर कितना मटेरियल लगा है CNG के ऊपर। 1500 प्लस 2250 3750, 1800 प्लस 1250 3050, 0225 प्लस 3375 5400। अब सबका टोटल कर लें और एंड पे भी चाहे टोटल कर लें। 1500 प्लस 1800 प्लस 2025 5325, 2250 प्लस 1250 प्लस 3375 6875, तो 3750 प्लस 3050 प्लस 5400 12200, और इसको भी प्लस करेंगे तो 12200 ही बनना चाहिए। ओके की बात। अब ये 12200 टोटल कॉस्ट आ गई,
उसने पर यूनिट कॉस्ट भी पूछी है। तो याद रखें, अगर वो डिपार्टमेंट वाइज पर यूनिट पूछता तो हम इसको भी 50 पे डिवाइड कर देते, इसको भी 50 पे डिवाइड कर देते, क्योंकि 50 यूनिट उसके टोटल, और उसने पूछी है टोटल कॉस्ट, तो फिर इसको 50 पे डिवाइड, तो पर यूनिट कॉस्ट, और पर यूनिट कभी प्लस करके बराबर नहीं आती होती है, याद रख लें। 5325 डिवाइडेड बाय 50, डिपार्टमेंट वाइज है तो इसका आ जाएगा 106.5, 6875 डिवाइडेड बाय 50, 137.5, और 12200 डिवाइड बाय 50, 224। ठीक होगी बात ये ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और इस जैसे क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो है 30, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 37, सॉरी 27 एंड 31, बल्कि आपने अब सारे करने हैं ना, तो मैं उसके ना ईयर्स का नंबर बता देता हूँ, क्योंकि बुक अगर आपके पास कोई और बुक है तो 27 में अगर आप देखें तो उसने कहा जी प्रोडक्ट नंबर 123 का काम करके दे। 2005 में ये सवाल आया। फिर मेरे भाई ये एक सवाल आया हुआ है कि जी जॉब एक्स Y54 वाज कंप्लीटेड, इसका सवाल आया हुआ है, ये आपने करना है। और अब आपने सारे ही सवाल करने, कोई सवाल छोड़ना नहीं मेरे भाई। और उसमें फिर आपने ना साथ साथ एक काम और भी करना है कि सवाल करते करते ना जो एक जैसे हैं, बल्कि मतलब उसमें कोई नई चीज नहीं है, उसको ना किसी और कलर से हाईलाइट करें। और जो आपको लगता है कि ये सवाल सपोज दैट 5 सवाल आपने किए और वो पांचों एक जैसे थे, उनमें से 2 को हाईलाइट करें, 3 को काट दें, अभी काट देना कि दोबारा उसको ना करना पड़े, क्योंकि 2 सवाल मिनिमम हमने एक जैसे तो लाजमी करने। फिर उसके बाद जब आपको लगे कि अच्छा इस सवाल में कुछ नई बात है, उसको रेड लाइन के साथ आपने हाईलाइट करना। जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो हमारे पास वो मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। ये मैं भी करके दे सकता हूँ, लेकिन फिर ये है कि मेहनत तो आपने करनी है ना, और पेपर भी आपने पास करना है। इसलिए जितना काम आप करोगे अपनी तरफ से उतनी आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। अदरवाइज ये काम करना कोई मुश्किल नहीं है, हमारे पास सब टीचर्स को पता होता है, और जो टीचर्स कर भी रहे हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। ये चीजें आपके काम की है, आपने नोट्स बनाने हैं, समरी बनानी है। जी मेरे भाई, ऑटम 2012 का क्वेश्चन, ये सिर्फ एक ही दफा ऐसा सवाल आया वो पेपर, सिर्फ एक दफा। और बच्चों से परेशान भी, लेकिन जो बच्चे थोड़े से मैथमेटिकल माइंड रखते हैं ना, उन्होंने ये कर लिया बस। क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कंप्यूट अमाउंट ऑफ फैक्ट्री एंड एडमिन ओवरहेड यूजिंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन। लोगों ने समझा कि वो जो साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड नहीं होता, जो ओवरहेड को अपोर्शन करने के लिए इस्तेमाल करते, शायद ये वो सवाल है। हालांकि ऐसा नहीं था, उसने कहा था फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट फाइंड करें, अपोर्शन करने का तो कहा ही नहीं, और एडमिन ओवरहेड की भी। और कहता है यहां पर कि आपके पास स्टेम लिमिटेड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ 2 प्रोडक्ट, पीटल एंड लीफ। यहां पर आप लिख लें ये पीटल का डाटा है और ये लीफ का डाटा है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। कहता है मटेरियल की कॉस्ट दोनों की बता दी, लेबर की कॉस्ट दोनों की बता दी, सेल्स बता दी जिसका हमें जरूरत ही नहीं। नीचे उसने प्रॉफिट मार्जिन भी बता दिया। ये अगर आपको पहले नहीं भी पता ना, फिर मैं बता दूंगा कि ऑन कॉस्ट से कैसे प्रॉफिट फाइंड करते हैं और ऑन सेल से कैसे फाइंड करते हैं, पता तो होगा। लेकिन मैंने एक लेक्चर आपको वैसे भी इसका देना है, क्योंकि आगे ये बहुत ज्यादा ये चीजें इस्तेमाल होनी है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे तरीके से करना, ठीक है, वरना जिस तरीके से आपको सही समझ लग जाती वैसे कर लेना, बट मैं आपको अपना तरीका भी बता दूं। उसके बाद वो कहता है फैक्ट्री ओवरहेड आर एलोकेटेड। ये देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, percentage of direct labor, whereas admin overhead are allocated percentage of direct material। ठीक है, अब उसने कहा जी साइमल्टेनियसली इक्वेशन, हमें तो सेल गिवन है, हमें तो कॉस्ट चाहिए थी, हमें तो सेल की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन उसने सेल देके साथ उसने परसेंटेज दे दी, तो इससे हम क्या करेंगे, कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं।
और पीटल की भी और लीफ की भी। फाइंड डायरेक्ट मैं करवाने लगूं, अगर आपको समझ लगती है तो ठीक है, नहीं समझ लगती तो परेशान ना होना, मैंने इसका प्रॉपर एक लेक्चर आपको भेजना है, ठीक है, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर मैं आपको भेज, क्योंकि आगे ये बहुत सारे मामला में इस्तेमाल होता है। तो देखिए आपके पास 65,000 सेल है, प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट है, इसका मतलब है कॉस्ट 100 है तो सेल 125 है। कॉस्ट 100 है, जिसके ऊपर बेस होती है ना उसको 100 कहते हैं। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट 100 है और 25% ऑन कॉस्ट है, तो सेल कितनी है 125, और हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी कॉस्ट। तो करें जरा कॉस्ट फाइंड, हमें कॉस्ट चाहिए, सेल नहीं चाहिए। 65,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 125, कॉस्ट आ गई 52,000। लो जी, पेटल की कॉस्ट आ गई। अब फिलहाल अभी ऐसे ही कर ले, मैं ये आपको इंशाल्लाह इन कमिंग डेज के अंदर इसका लेक्चर भेज दूंगा, परेशान नहीं होना कि सर ने कैसे कर दिया। 30,000 और सेल प्राइस, अब सेल प्राइस है तो अब सेल 100 है, तो कॉस्ट कितनी होगी 70, क्योंकि सेल हमेशा ज्यादा होती है, कॉस्ट हमेशा कम होती है अगर प्रॉफिट हो तो हमारे पास 80,000 सेल गिवन है, इसको आप 100 पे डिवाइड कर देंगे और हमें चाहिए कॉस्ट, और कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 80,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो इसकी कॉस्ट आ गई 56,000। लो जी, दोनों की हमारे पास कॉस्ट आ गई, और कॉस्ट होती किसके बराबर है, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, और अगर टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो प्लस अदर ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना कि आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड आर एलोकेटेड परसेंटेज ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड भी है। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट होती है ना, उसने कहा साइमल्टेनियसली इक्वेशन बनाओ, पीटल और लीफ। पीटल में मटेरियल बताया हुआ है, लेबर बताया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड हमें परसेंटेज के हिसाब से बताया हुआ है, और एडमिन ओवरहेड भी बताया हुआ परसेंटेज के साथ। लो मेरे भाई, और टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई, पीटल की है 52,000 और लीफ की है 56,000, ये उसने खुद ही बता दिया। मटेरियल की कॉस्ट हम फाइंड करेंगे, आए जरा, वो कहता है 250 kg एट द रेट ऑफ 80 पर kg, 250 kg एट द रेट ऑफ 80 पर kg, 20,000। फिर 720 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 25, 720 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 25, क्योंकि एक घंटे का रेट है 25 रुपए, 18,000। फैक्ट्री ओवरहेड नहीं बताया, लेकिन ये बताया हुआ है कि कुछ परसेंटेज है किसकी, कहता है फैक्ट्री ओवरहेड आर एलोकेटेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, हम कहते हैं x% ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब जो परसेंटेज है ना, x% नहीं, x कह देते हैं, x%, x वो परसेंटेज समझ लेते हैं कि x% ही है। और जो एडमिन ओवरहेड है ना, उसने बताया हुआ है कि एडमिन ओवरहेड आर द परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, तो y ऑफ मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि परसेंटेज बताई होती तो हम डायरेक्ट लेबर की वो परसेंटेज ले लेते और मटेरियल के भी परसेंटेज ले लेते, उसने तो बताया ही नहीं। बिल्कुल लीफ के साथ भी ऐसा करो, लीफ के साथ है जनाब 125 मल्टीप्लाइड बाय 128, क्योंकि उसका रेट है 128 रुपए पर केजी, 16,000। लेबर है जनाब 960 घंटे हैं और एक घंटे का रेट है 25 रुपए, 24,000। फिर वही x% ऑफ डायरेक्ट लेबर, y% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। लेकिन उसने कहा था इक्वेशन बनाकर करो, तो बना लेते हैं।
मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड प्लस एडमिन ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इक्वेशन तो बनी हुई है, बनाए जरा इक्वेशन मेरे भाई, इक्वेशन बना दे। तो एक पहली इक्वेशन 20,000 प्लस 18,000 प्लस एक्स ऑफ डायरेक्ट लेबर, इसका मतलब है 18,000 एक्स, क्योंकि उसने खुद कहा है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का x% ले, प्लस मटेरियल कॉस्ट का y। आप कहेंगे ये कैसे कर दिया मेरे भाई, अगर मैं कहता 5% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो क्या करते आप, डायरेक्ट लेबर को 5% से मल्टीप्लाई कर देते। तो मैंने भी वही किया है, x को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। y% ऑफ, अगर वो कहता ना 2% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, तो क्या करते भला, 2% ऑफ मटेरियल कॉस्ट ले लेते। तो इसलिए हमने उसने कहा जी y ऑफ मटेरियल कॉस्ट है इज इक्वल टू टोटल है 52,000। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में दूसरी इक्वेशन की तरफ जाते हैं, लीव की तरफ। तो ये आ जाएगा 18,000 x प्लस 20,000 y इज इक्वल टू, ये 20 और 18,000 ये वाला, ये उधर जाकर माइनस कर दो, ये दोनों उधर ले जाओ। 52,000 माइनस 20,000 माइनस 18,000 14,000। एक इक्वेशन बन गई। इसी पैटर्न पे दूसरी इक्वेशन बनानी है, 16,000 प्लस 24,000, 16,000 मटेरियल प्लस 24,000 लेबर प्लस लेबर का x%, लेबर का x%, लेबर है 24,000 और मटेरियल का y% और वो है 16,000 और इज इक्वल टू 56,000। तो आप इसको भी रीअरेंज कर लें, 24,000 x प्लस 16,000 y इज इक्वल टू, करो जरा 56,000 माइनस 16,000 माइनस 24,000, 16,000 आ गया। गॉट इट। अब ये दूसरी इक्वेशन बन, या तो इसको साइमल्टेनियसली हल कर लें, या कैलकुलेटर में आपको पुट करने का तरीका पता है तो वो पुट कर दें। तो x बेसिकली परसेंटेज है, x क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, और जो y% है वो बेसिकली है मटेरियल कॉस्ट का। तो चलें जी हम साइमल्टेनियसली इसको हल कर लेते हैं। तो मेरे पास x आ जाएगा और y आ जाएगा। तो निकालें जरा x, क्या करूंगा, मॉड 5 और 1। तो पहले पुट करूं, पहले मैं ये इक्वेशन पुट करूं 18,000 20,000 फिर 14,000, फिर ये पुट करने लगा हूं 24,000 फिर 16,000 फिर 16,000। तो हमारे पास ये आ गया 0.5, मतलब के 50%, और y आ गया हमारे पास 0.25, मतलब के 25%, 100 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन उसने हमसे x और y की परसेंटेज नहीं पूछी, उसने तो कहा है कि मुझे फाइंड करके दो अमाउंट ऑफ फैक्ट्री और एडमिन ओवरहेड। तो फाइंड होगी मेरे भाई, ये देखिए पीटर और लीफ, फैक्ट्री ओवरहेड 0.5 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी लेबर कितनी थी, पीटर की लेबर कॉस्ट है ना बेस 18,000, और एडमिन ओवरहेड 0.25 ऑफ मटेरियल कॉस्ट, और मटेरियल कॉस्ट कितनी थी उसकी, मेरे ख्याल में 20,000। देख लो अगर आपको, ये देखिए इधर तो सर, ये देखिए 18,000 और 20,000, और दूसरे का 24 और 16। तो ये 0.5 मल्टीप्लाइड बाय लेबर कॉस्ट उसकी 24,000 थी, और 0.25 मल्टीप्लाइड बाय
20, उसकी कितनी थी 16,000, ये उसकी मटेरियल कॉस्ट है 16,000। लो मेरे भाई आंसर तो आपका आ गया, 18,000 का 50% 9,000 और 20,000 का 25% 5,000, इसका 12,000 और इसका 4,000। टोटल करना है तो ये आ जाएगा 21,000 और ये आ जाएगा 9। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड टोटल 21,000 है, पीटल के और लीव के 9-12 और एडमिन ओवरहेड टोटल 9,005। ठीक है मेरे भाई, अब आपने ये सवाल कर लेने हैं तो ये चैप्टर मेरी तरफ से हो गया कंप्लीट। हाँ, बाकी 2-3 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जो सवाल आपको मैंने नहीं करवाया क्लास में, लेकिन एक बार आपने ये लाजमी करने हैं, क्योंकि वो लेक्चर बाकी जो सवालों का सलूशन है वो मैं आपको थोड़ा ठहर के भेजूंगा, वेट करूंगा कि एक दफा आपके कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।